हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CGVAPT यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में किस शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक भाग पर है? ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन बी धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन सी आर्कियन शैल समूह और ऑप्शन डी है गोंडवाना शैल समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्कियन शैल समूह। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन और विस्तृत है। यह राज्य के लगभग 50% से भी अधिक भूभाग पर फैला हुआ है और इसे आद्य महाकल्प शैल समूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम और आधारभूत शैल समूह पेरेंट्स रॉक सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी आर्कियन, ऑप्शन सी विंध्यन या फिर ऑप्शन डी कडप्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्कियन शैल समूह। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आर्कियन शैल समूह पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले निर्मित हुआ था। यह अत्यधिक रूपांतरित और रवेदार चट्टान है जिसके ऊपर अन्य शैल समूहों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्कियन चट्टानों के अत्यधिक के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए नीस और ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी शैल और स्लेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीस और ग्रेनाइट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्कियन चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण इनका रूपांतरण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों में हो चुका है, जो कि बुंदेलखंड नीस के समकालीन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज लौह अयस्क आयरन ओर मुख्य रूप से किस शैल समूह से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ समूह या फिर ऑप्शन डी विंध्यन समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धारवाड़ शैल समूह आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला, रावघाट और दल्ली राजहरा में पाया जाने वाला उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लौह अयस्क इसी की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह को किन स्थानीय श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए चिल्पी घाटी श्रेणी, ऑप्शन बी सोना खान श्रेणी, ऑप्शन सी सकौली या बस्तर श्रेणी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धारवाड़ समूह को राज्य में 3 प्रमुख बेल्ट में देखा जाता है। राजनांदगांव कवर्धा क्षेत्र में चिल्फी श्रेणी, बलौदाबाजार महानदी घाटी क्षेत्र में सोनाखान श्रेणी और बस्तर संभाग में सकौली या बैराडीला श्रेणी। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन के उत्तरी किनारे और राजनांदगांव कवर्धा क्षेत्र में विस्तृत ढालवार शैल समूह की श्रेणी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सकौली श्रेणी, ऑप्शन बी चिल्फी घाटी श्रेणी, ऑप्शन सी कडप्पा श्रेणी या फिर ऑप्शन डी लामेटा श्रेणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चिल्फी घाटी श्रेणी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिल्फी घाटी श्रेणी मुख्य रूप से मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में फैली हुई है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है जिसमें क्वार्टजाइट और स्लेट की प्रचुरता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बेसिन अर्थात महानदी बेसिन या महानदी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किस शैल समूह के अवसादीकरण से हुआ है? ऑप्शन ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी कडप्पा समूह, ऑप्शन सी गोंडवाना समूह या फिर ऑप्शन डी दक्कन ट्रैप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कडप्पा समूह। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग को धान का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25 से 30% भाग कडप्पा शैल समूह से आच्छादित है जो कि महानदी बेसिन में केंद्रित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चूना पत्थर लाइमस्टोन और डोलोमाइट किस शैल समूह के प्रमुख खनिज है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कडप्पा या फिर ऑप्शन डी है गोंडवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कडप्पा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कडप्पा शैल समूह चूना पत्थर और डोलोमाइट का मुख्य स्रोत है। इसी कारण बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और जांजगीर जिलों में सीमेंट उद्योगों का भारी विकास हुआ है। साथ ही बलौदाबाजार को सीमेंट फैक्ट्री का हब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक संरचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? ऑप्शन ए लंबवत खंभे जैसा, ऑप्शन बी क्षैतिज या पंखाकार, ऑप्शन सी लहरदार पर्वतीय या फिर ऑप्शन डी ज्वालामुखीय क्रेटर जैसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षैतिज या पंखाकार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह का एक विशाल पंखाकार बेसिन के रूप में जमा हुआ है जिसकी परतें मंद ढाल वाली और अर्धवृत्ताकार रूप में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन खनिज कोयला किस भूगर्भिक शैल समूह में पाया जाता है?
ऑप्शन ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी है कडप्पा समूह, ऑप्शन सी गोंडवाना समूह या फिर ऑप्शन डी आर्कियन समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोंडवाना समूह। इसकी व्याख्या है भारत और छत्तीसगढ़ का लगभग 98% से अधिक कोयला गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों से मिलता है। यह पौधे और जीवों के मलबे के लाखों वर्षों तक दबे रहने से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग सरगुजा और बिलासपुर संभाग के उत्तरी भाग में किस शैल समूह की प्रधानता है? ऑप्शन ए कडप्पा समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ समूह या फिर ऑप्शन डी है विंध्यन समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोंडवाना समूह। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोंडवाना शैल समूह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मनेन्द्रगढ़, सिमरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़ में विस्तृत है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में गोंडवाना शैल समूह को किन 3 स्तरों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए ऊपरी, मध्य और निचला गोंडवाना, ऑप्शन बी चिल्फी, सोनाखान और सकौली, ऑप्शन सी मालवा, दक्कन और लामेटा, ऑप्शन डी विंध्यन, कडप्पा और धारवाड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊपरी, मध्य और निचला गोंडवाना। राज्य में कोयले की सबसे मोटी और उत्तम परतें निचला गोंडवाना, लोअर गोंडवाना के अंतर्गत तलचेर और बराकार उपसमूहों में पाई जाती है, जैसे कोरबा और चिरमिरी क्षेत्र। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के जसपुर पाट प्रदेश और कवर्धा के पश्चिमी भाग में किस ज्वालामुखीय शैल समूह का विस्तार है? ऑप्शन ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी विंध्यन समूह, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप बेसाल्ट लावा या फिर ऑप्शन डी कडप्पा समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप बेसाल्ट लावा। इसकी व्याख्या है क्रिटेशियस युग में हुए दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले बेसाल्ट लावा के जमने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ के जसपुर पाट, सामरी पाट और मैलान पाट में इसके अवशेष हैं। अगला प्रश्न है दक्कन ट्रैप की चट्टानों के क्षरण वेदरिंग से छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में मुख्य रूप से किस खनिज का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए लौह अयस्क आयरन ओर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी कोयला कोल या फिर ऑप्शन डी डोलोमाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बॉक्साइट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के लैटेराइटीकरण से बॉक्साइट खनिज का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ के मैन पाट और जसपुर के पाट क्षेत्रों में इसका विशाल भंडार है। अगला प्रश्न है
दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानों के विखंडन से राज्य में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी कन्हार, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी भाटा या फिर ऑप्शन डी बलुआ मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने फूटने से उपजाऊ काली मिट्टी रेगुर या कन्हार का निर्माण होता है, जो कवर्धा और मैदानी भागों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विंध्यान शैल समूह के अत्यंत सीमित अवशेष किस जिले के कुछ हिस्सों में देखे जाते हैं? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर खरियार रोड गरियाबंद सीमा के आसपास, ऑप्शन सी जसपुर या फिर ऑप्शन डी कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर खरियार रोड गरियाबंद सीमा के आसपास। इसकी व्याख्या है, विंध्यान शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। इसके कुछ बिखरे हुए साक्ष्य गरियाबंद और महासमुंद जिले के पूर्वी सीमाओं पर लोअर विंध्यान के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्यान शैल समूह मुख्य रूप से किस प्रकार की निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला और अभ्रक, ऑप्शन बी हीरा और बहुमूल्य बलुआ पत्थर बिल्डिंग स्टोन, ऑप्शन सी लौह अयस्क और मैंगनीज या फिर ऑप्शन डी सोना और जस्ता। सही उत्तर है ऑप्शन बी हीरा और बहुमूल्य पत्थर। इसकी व्याख्या है, विंध्यान शैल समूह देश में हीरा जैसे पन्ना खदान और भवन निर्माण के लाल बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। गरियाबंद जिले के पालीखंड क्षेत्र में हीरे की उपस्थिति इसी तंत्र से प्रभावित मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर संभाग मुख्य रूप से किन चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन ए गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी आर्कियन और धारवाड़, ऑप्शन सी कडप्पा और विंध्यान या फिर ऑप्शन डी केवल दक्कन ट्रैप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्कियन और धारवाड़। इसकी व्याख्या देखते हैं। बस्तर का पठार भूगर्भिक रूप से अत्यंत ही प्राचीन है, जहां ग्रेनाइट नीस आर्कियन की आधारशिला पर धारवाड़ क्रम की लौह अयस्क युक्त चट्टानें बेलाडेलर श्रेणी में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक प्रदेश को गोंडवाना चट्टानों का गढ़ कहा जा सकता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन बी बस्तर का पठार, ऑप्शन सी पूर्वी बघेलखंड का पठार या फिर ऑप्शन डी जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी बघेलखंड का पठार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसके अंतर्गत सरगुजा संभाग आता है, में व्यापक रूप से गोंडवाना चट्टानों का फैलाव है, जिसके कारण यह क्षेत्र कोयला खनन का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है,
शैल समूहों के छत्तीसगढ़ में विस्तार प्रतिशत का कौन सा अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर सही है? ऑप्शन ए आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़। ऑप्शन बी कडप्पा, आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना। ऑप्शन सी गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़ या आर्कियन। ऑप्शन डी आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भाग आर्कियन लगभग 50% का है। इसके बाद कडप्पा 25 से 30%, फिर गोंडवाना 17% और अंत में धारवाड़ व अन्य लघु शैल समूह आते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर के कुछ भागों में पाई जाने वाली चरणोकाइट और खोंडालाइट चट्टानें किस महाकल्प की मानी जाती है? ऑप्शन ए आर्यन महाकल्प, ऑप्शन बी पुराण महाकल्प, आद्य महाकल्प या फिर ऑप्शन डी द्रविड़ महाकल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आद्य महाकल्प। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चरणोकाइट और खोंडालाइट अत्यधिक प्राचीन रूपांतरित चट्टानें हैं जो प्री कैम्ब्रियन काल की है और बस्तर संभाग के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिमी भाग जैसे दुर्ग, रायपुर का हिस्सा में कडप्पा क्रम की चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रायपुर सीरीज, ऑप्शन बी है चंद्रपुर सीरीज, ऑप्शन सी है खरियार सीरीज या फिर ऑप्शन डी है तालचेर सीरीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर सीरीज। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में कडप्पा शैल समूह को दो भागों में बांटा गया है। निचला भाग चंद्रपुर सीरीज बलुआ पत्थर और ऊपरी भाग रायपुर सीरीज चूना पत्थर और शैल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाला दुर्लभ खनिज टीन अयस्क कैसेटराइट किस प्रकार की भूगर्भिक चट्टान से संबंधित है? ऑप्शन ए गोंडवाना सैंडस्टोन, ऑप्शन बी बेसाल्ट लावा, ऑप्शन सी पेग्मेटाइट चट्टानें आर्कियन धारवाड़ संकुल, ऑप्शन डी कडप्पा शैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेग्मेटाइट चट्टानें आर्कियन धारवाड़ संकुल। इसकी व्याख्या है, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक क्षेत्र बस्तर और दंतेवाड़ा कटे कल्याण है, जहां टीन का अयस्क कैसेटराइट अम्लीय पेग्मेटाइट चट्टानों के सिराओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवर्धा कबीरधाम जिले का एकलामा और चेलिकामा क्षेत्र किस खनिज और शैल समूह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गोंडवाना कोयला, ऑप्शन बी धारवाड़ लौह अयस्क, ऑप्शन सी कडप्पा चूना पत्थर या फिर ऑप्शन डी दक्कन ट्रेप बॉक्साइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धारवाड़ लौह अयस्क। इसकी व्याख्या है,
कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाली चिल्फी घाटी की धारवाड़ चट्टानों में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के निक्षेप जैसे एकलामा चेलिकामा पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मैकल पर्वत श्रेणी की भूगर्भिक संरचना में मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती है जो पूर्व की ओर कडप्पा में विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट और दक्कन लावा, ऑप्शन बी ऊपरी गोंडवाना शैल, ऑप्शन सी विंध्यन बलुआ पत्थर या फिर ऑप्शन डी लामेटा बेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ग्रेनाइट और दक्कन लावा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैकल श्रेणी के पश्चिमी और ऊपरी हिस्से पर दक्कन ट्रैप के लावा का जमाव है, जिसके कारण लेटेराइट और बॉक्साइट मिलते हैं, जबकि इसकी रीढ़ आर्कियन ग्रेनाइट से बनी है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना चट्टानों का निर्माण किस प्रकार की विवर्तनिक टेक्टोनिक गतिविधि के कारण हुआ था? ऑप्शन ए तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी भ्रंशन फॉल्टिंग और घाटियों में वनस्पतियों के धंसने से, ऑप्शन सी समुद्री लहरों के जमाव से या फिर ऑप्शन डी है पर्वतों के ऊपर उठने से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? का सही उत्तर है ऑप्शन बी भ्रंशन और घाटियों में वनस्पतियों के धंसने से। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुए भूगर्भीय भ्रंशन दरारों के कारण विशाल घाटियों का निर्माण हुआ, जिनमें घने वन धंस गए। समय के साथ वे कोयले की परतों में बदल गए। अगला प्रश्न है, सरगुजा संभाग के तातापानी क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोतों की उपस्थिति किस भूगर्भिक विवर्तनिक गतिविधि का संकेत है? ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन बी सोन नर्मदा तापी भ्रंश रेखा फॉल्ट लाइन की भूतापीय सक्रियता, ऑप्शन सी कडप्पा चट्टानों का क्षरण या फिर ऑप्शन डी दक्कन ट्रैप का निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोन नर्मदा तापी भ्रंश रेखा फॉल्ट लाइन की भूतापीय सक्रियता। इसकी व्याख्या है, तातापानी क्षेत्र भारत के प्रसिद्ध सोन नर्मदा तापी सोन ट्रेंच भ्रंश रेखा पर स्थित है। इस गहरी दरार के कारण पृथ्वी के भीतर की उष्मा सतह के जल को गर्म कर देती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली किम्बरलाइट चट्टानें किस बहुमूल्य रत्न का स्रोत है? ऑप्शन ए अलेक्जेंड्राइट, ऑप्शन बी हीरा डायमंड, ऑप्शन सी पन्ना या फिर ऑप्शन डी नीलम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हीरा डायमंड। इसकी व्याख्या है, किम्बरलाइट पाइप्स हीरे के प्राथमिक स्रोत होते हैं। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र पायलीखंड कोदोमाली बहराडी में किम्बरलाइट चट्टानों की खोज की गई, जहां से हीरा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, देवभोग क्षेत्र गरियाबंद की भूगार्मिक
संरचना से मिलने वाला विश्व का अत्यंत दुर्लभ रत्न कौन सा है, जिसे छत्तीसगढ़ का हीरा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरंडम, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्राइट, ऑप्शन सी गार्नेट या फिर ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अलेक्जेंड्राइट। इसकी व्याख्या है अलेक्जेंड्राइट एक बेहद दुर्लभ रत्न है जो रोशनी के आधार पर अपना रंग बदलता है। यह रूस के साइबेरिया के अलावा विश्व में केवल छत्तीसगढ़ के देवभोग सेंधीमुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार छत्तीसगढ़ बेसिन की कडप्पा संरचना और बस्तर की आर्कियन क्रेटन को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेन बाउंड्री ट्रस्ट, ऑप्शन बी सेंट्रल इंडियन शियर CIS, ऑप्शन सी बस्तर छत्तीसगढ़ शियर जोन या फिर ऑप्शन डी नर्मदा लाइन मेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बस्तर छत्तीसगढ़ शियर जोन। इसकी व्याख्या है बस्तर क्रेटन आर्कियन धारवाड़ महाद्वीप और छत्तीसगढ़ बेसिन कडप्पा अवसादी बेसिन के मिलन स्थल पर एक गहरी विवर्तनिक शियर पट्टी पाई जाती है जो इन दोनों प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं को जोड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।